बाइबल बाड़ पाठ 72। बाइबल में कुख्यात महिलाएं। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ हूँ यह सुनाने और स्पष्ट करने के लिए कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह हमारे समय में प्रासंगिक है और आज के समय में नारीवाद ने महिलाओं को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित किया है। बिल्कुल सही है कि महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरताओं की पहचान की जाए और व्यवस्था में बदलाव की मांग की जाए ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। फिर भी जैसा कि मानव स्वभाव में अक्सर होता है, कुछ लोग धर्म को पुरुष प्रधान और सामाजिक असमानता के दोषी ठहराते हैं। समाज सुधार की अच्छी कोशिशें कभी कभी इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं कि वे पश्चिमी समाज को नष्ट करने, आर्थिक व्यवस्थाओं को तानाशाही रूप से बदलने और धार्मिक ग्रंथों व स्वयं धर्मों की प्रतिबिंबित करने की मांग करने लगते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि बाइबल महिलाओं के बारे में क्या कहती है। जो श्रोता पहले भी बाइबल बाड़ पॉडकास्ट सुन चुके हैं उन्हें पता होगा कि हमारी दृष्टिकोण यह है कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ भी है और एक पवित्र ग्रंथ भी। यह एक पवित्र ग्रंथ तब बनता है जब यह परमेश्वर के विषय में ऐसी बातें प्रकट करता है जो हम अन्यथा नहीं जान सकते, और यह साहित्यिक तब है जब यह कहानियाँ सुनाता है और मनुष्यता के बारे में घोषणाएं करता है। देखें बाइबल बाड़ 69 पवित्र ग्रंथों की दृष्टिकोण। यहाँ कुछ विचार हैं जिन्हें हम बाइबल के ग्रंथों द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। कुछ बाइबलीय खंड ऐसे सामाजिक नियमों का वर्णन करते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं में आम थे। कुछ सामाजिक स्थितियाँ जिन्हें हम आज अस्वीकार मानते हैं बाइबल में तटस्थ रूप से प्रस्तुत की गई हैं क्योंकि लेखक स्वयं उन्हें समाजों में रहते थे। आलोचक यह समझे बिना कि बाइबल साहित्य है यह दावा करते हैं कि क्योंकि बाइबल बलात्कार, रखैलपन और जबरन विवाह जैसी बातों का उल्लेख करती हैं इसीलिए वह इनका समर्थन करती हैं। लेकिन केवल किसी ऐतिहासिक या साहित्यिक ग्रंथ में किसी बुराई का वर्णन कर देना यह प्रमाण नहीं है कि लेखक उस कार्य को उचित मानता है, जबकि बाइबल उस समय की सांस्कृतिक सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करती हैं। यह ध्यान दें कि बाइबल को 40 से अधिक लेखकों ने 3000 वर्षों में लिखा है। इसका मूल संदेश महिलाओं के मूल्य, उनके सम्मान और परमेश्वर के सामने उनकी आध्यात्मिक समानता को स्वीकार करता है। अब आइए बाइबल में वर्णित 5 कुख्यात यानी दुष्ट महिलाओं के बारे में ध्यान दें। बाइबल में बहुत अधिक कुख्यात महिलाएं नहीं हैं। उनमें से जो बाइबल के अनुसार आत्मिक रूप से दुष्ट मानी गई हैं उनमें से मैं 5 को चुनकर प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली, इज़ेबेल, इज़राइल की रानी, राजा अहाब की पत्नी, 19वीं सदी ईस्वी पूर्व। पहला राजा 1631 और पहला राजा 21 में उल्लेख है। अपराध, झूठे देवता बाल की पूजा को बढ़ावा देना, पहला और दूसरा आदेश तोड़ना, निर्गमन 20। और यहोवा के भविष्यवक्ताओं की हत्या करना, छठा आदेश। और नाबोत को गलत तरीके से मरवाकर उसकी अंगूर की बारी को हड़पना, 9वां आदेश। मृत्यु, हिंसक अंत, कुत्तों ने उसका शरीर खा लिया, केवल हाथ और पैर बचे रहे। दूसरी, अथलियाह, यहूदा की रानी, माँ राजा अजियाह की माता, 9वीं सदी ईस्वी पूर्व। जब उसका पुत्र मारा गया उसने सब राजकुमारों को मारने की कोशिश की ताकि स्वयं रानी बन सके। याजक यहोयादा ने एक शिशु योआश को छुपा कर रखा और जब वो 7 वर्ष का हुआ तब उसे राजा बनाया गया। अथलियाह को मंदिर के सैनिकों ने हॉर्स गेट पर मार डाला। तीसरी, पोतीफर की पत्नी, नाम नहीं दिया गया है। उत्पत्ति 39 का 7 से लेकर 19 में हम देखेंगे। और मिस्र में 4200 वर्ष पहले की घटना। उसने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया उसने उस पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया। यूसुफ को मिस्र की जेल में डाल दिया गया। चौथी, दलीला, पलिश्ती स्त्री जिससे शिमशोन प्रेम करता था। न्यायों 16 का 4 से लेकर 22।
शमशोन ने अपने लंबे बालों की शक्ति का रहस्य दलीला को बताया। उसने उसे धोखा दिया, उसके बाल काट दिए और फलिश्तियों ने उसे बंदी बनाकर अंधा कर दिया। दलीला का कृत्य विश्वासघात का प्रतीक बन गया। 5वीं, हेरोदिया, राजा हेरोद अंतिपास की पत्नी। मत्ती 14:3-12, मरकुस 6:17-28। उसने अपने सौतेले पति के भाई से विवाह किया था, जिसका विरोध यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। यूहन्ना को कैद में डाल दिया गया। एक भोज के दौरान हेरोद की बेटी सलोमी ने नृत्य किया और इनाम में यूहन्ना का सिर मांगा। हेरोद ने उसकी बात मान ली। इन 5 स्त्रियों की कहानियाँ अद्भुत साहित्य हैं, लेकिन ये महिलाएं अपने कर्मों के कारण निंदित हैं, केवल इसीलिए नहीं कि वे महिलाएं थीं। सारांश, बाइबल में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें उनके सद्गुण, चरित्र और महान कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। महिलाएं, ग्रंथ, भूमिका और योगदान। सारा, उत्पत्ति 17:15-16। अब्राहम की पत्नी, राष्ट्रों की माँ बनने के लिए परमेश्वर द्वारा आशीषित। फिरौन की बेटी, निर्गमन 2:5-10। मिस्र की राजकुमारी, मूसा को मृत्यु से बचाया और गोद में लिया। रूथ 2:11-12। दाऊद की परदादी, इस्राएल लौटकर बोझ से विवाह किया। अबीगेल, 1 शमूएल 25, नाबाल की पत्नी, दाऊद को रक्तपात से रोका, बाद में उसकी पत्नी बनी। हुल्दा, 2 राजा 22, भविष्यवक्ता, राजा योशिय्याह को परमेश्वर का संदेश दिया। एस्तर 9:31-32। फारस की रानी, यहूदियों को नाश से बचाया, पुरीम पर्व की स्थापना। मरियम, यीशु की माँ, लूका 1:20-21। यीशु की मानवीय माता, विश्वास से मसीह को जन्म दिया। मरियम मगदलिनी, मत्ती 28:1, मरकुस 16:1, यूहन्ना 20:11। यीशु की अनुयायी, यीशु के पुनरुत्थान की पहली साक्षी। मरियम बेथनिया, यूहन्ना 12:1-8, लाजर की बहन और यीशु के चरणों में इत्र उंडेलकर उन्हें सम्मान दिया। सामरिया की स्त्री, यूहन्ना 4, एक साधारण स्त्री, यीशु से बातचीत कर मसीह को पहचाना और गवाही दी। प्रिस्किला, प्रेरितों के काम 8:1-3 और 24-26। अकुला की पत्नी, पौलुस की सहकर्मी, शिक्षिका, चर्च की नेता। यह है पॉडकास्ट केवल यह प्रस्तुत करता है कि बाइबल किसी विषय में क्या सिखाती है। मैं आपको किसी धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट केवल जानकारी प्रदान करता है। बाइबल के साहित्य के वास्तविक बातों और विचारों के बारे में क्या आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं, यह निर्णय आपका है। निष्कर्ष, बाइबल बार्ड का यह तरीका है: संक्षिप्त पाठ, वचन और विषय पर केंद्रित चर्चा। कोई भटकाव नहीं, कोई फालतू बात नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बार्ड को फॉलो करें। अपने प्रश्न बाइबल बार्ड को भेजें। कृपया अपनी टिप्पणियाँ या विचार BibleBardUS@gmail.com पर भेजें। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।